हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसकी ओलैब की क्लास को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, आज हम जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में किस प्रकार से आप कन्वर्जन करें। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन प्रोसीजर देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ फिर हम क्या करेंगे, इसको वीडियो के माध्यम से भी इसको देखेंगे किस प्रकार से आप वीडियो में आप इसे परफॉर्म करेंगे सिमुलेटर में और आपका जो रियल लैब है उस। बच्चों, अब हम जो है इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो उद्देश्य है उसकी। To convert the galvanometer of known resistance and figure of merit into voltmeter of desired range 0 to 3 volt and to verify the same। यानी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है कि हम जो गैल्वेनोमीटर है जिसकी हमें फिगर ऑफ मेरिट पता है, रेजिस्टेंस पता है, उसे हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। और जो वोल्ट मीटर है उसकी रेंज 0 से 3 वोल्ट होनी चाहिए, यानी इस वोल्टेज के वोल्ट मीटर में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरी की। सबसे पहले हम गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी गैल्वेनोमीटर की, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो एक सेंसिटिव डिवाइस है, एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है जो कि क्या करता है, किसी भी सर्किट में करंट को की प्रेजेंस को बताता है कि करंट उस सर्किट में है या नहीं। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर के माध्यम से हम किसी भी सर्किट में जो है करंट को मापते हैं। बेसिकली बहुत माइन्यूट करंट जो होता है उसे डिटेक्ट करने के लिए, या किसी सर्किट में करंट है या नहीं इसे डिटेक्ट करने के लिए हम जो है गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है गैल्वेनोमीटर में, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में जो है डिस्कस किया था कि जो इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जो इसमें एक कॉइल होती है जिसे हमें क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें रखा जाए। और उसमें रखने के कारण क्या होता है, जब इससे करंट फ्लो करता है, धारा प्रवाहित होती है, तो जो कॉइल होता है वो टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है, यानी वो फिर मूव करता है, गति करता है। और इससे हम इसमें जो ये कॉइल होती है इससे हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर को अटैच कर देते हैं, और इस पॉइंटर से क्या होता है, डिफ्लेक्शन हमें शो होता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस सर्किट में कितना करंट। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर जो है वो उसका यूज करंट को ही डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रखा जाता है, जिस कारण कॉइल टॉर्क एक्सपीरियंस करती है और जो हमारी सुई है जो कि कॉइल से अटैच है वो मूव करती है। A galvanometer is a sensitive device which can detect the presence of very small current in the circuit in order of the order 100 mA यानी milliampere. It's working based on the principle that a coil placed in a uniform magnetic field experience a torque when an electric field is set up in it. The deflection of the coil is determined by a pointer attached to it moving on a scale. The pointer lies in its neutral position in the middle of the scale when no current flows through. यानी क्या कह रहे हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है वो एक सेंसिटिव डिवाइस है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस है।
जो कि करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। ठीक है, बेसिकली ये 100 मिली एम्पेयर की करंट को मेजर कर पाता है। और ये जो है जिस प्रिंसिपल पर या जिस सिद्धांत पर ये कार्य करता है वो सिद्धांत ये है कि जो कॉइल होती है उसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है। अब इससे करंट फ्लो कराई जाती है, जिस कारण ये जो कॉइल है ये क्या करता है, डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, अपनी जो है पोजीशन से क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है, जिस कारण जो सुई है वो मूव करती है। ठीक है, और जब यहाँ पे अगर करंट इससे फ्लो नहीं करता है तो जो आपकी सुई होती है वो न्यूट्रल पोजीशन में होती है, यानी जीरो पे। ठीक है, तो अब जैसा करंट है, करंट के अनुसार या उसकी जो डायरेक्शन है उसके अनुसार ये जो है डिफ्लेक्शन शो करता है। नेक्स्ट है वोल्टमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वोल्टमीटर की। तो वोल्टमीटर बेसिकली क्या होता है, वोल्टमीटर को हम किसी भी सर्किट में पैरेलली लगाते हैं। आपके पास कोई भी डिवाइस है, जैसे आपके पास कोई रेजिस्टर है, आपको उस रेजिस्टर या उस प्रतिरोधक के क्रॉस वोल्टेज निकालनी है तो आप वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। हमेशा पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, इसके जो दो पॉइंट्स है, जो दो सिरे हैं, उनको उस रेजिस्टर के जो दो सिरे हैं वहां पे जोड़ा जाता है, मतलब उससे थोड़ा सा दूर, ताकि हम इसका जो है उस जो आपका रेजिस्टर है उसके क्रॉस हम वोल्टेज निकाल। ठीक है, इसे हमेशा पैरेलली कनेक्ट किया जाता है और इसके माध्यम से हम किसी भी रेजिस्टर, कोई भी प्रतिरोधक है, उसके क्रॉस हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकाल, यानी विभव अंतर निकाल। तो अब हम बात करते हैं वोल्टमीटर की। A voltmeter is a device used to measure the potential difference between 2 points in an electric circuit. It is always connected in parallel to the circuit so that voltage drop across it is same as the voltage drop across the required section of the circuit. अब हम बात करते हैं कि गैल्वेनोमीटर को आप वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कि आप किस तरीके से गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर को आपस में, जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसे वोल्टमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें, यहाँ पे हम क्या करते हैं, शंटिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कनेक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से सीरीज में यानी श्रेणीबद्ध तरीके से हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर जो है उसके साथ हम एक जो है रेजिस्टेंस को लगा देते हैं, रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं सीरीज फॉर्म, ताकि हम क्या कर सके, इसे जो है वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर। A galvanometer has two resistance and hence large current flows through it. यानी जो गैल्वेनोमीटर होता है इसमें बहुत जो है कम रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें बेसिकली रेजिस्टेंस काफी कम होता है, इसलिए ये क्या करते, इससे क्या होता है, ज्यादा करंट फ्लो हो सकता है। Due to this, the current and the potential difference across the conductor decreases. अब इसके कारण क्या होता है कि जो करंट है, ठीक है, करंट और जो पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर में वो कम हो जाता है। Hence it cannot be used to measure the potential difference across a conductor. तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज हम कंडक्टर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए नहीं कर सकते। But we can convert galvanometer into voltmeter by connecting a large resistance in series to the galvanometer. पर हम क्या कर सकते हैं, हम एक जो है रेजिस्टर का उपयोग कर सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस, जिसका प्रतिरोध बेहद ज्यादा होगा, और इसको हम गैल्वेनोमीटर के साथ जो है सीरीज में जोड़। This will ensure that galvanometer draws very small current from the circuit. तो इसमें क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा लगाया जाता है, बहुत ज्यादा वैल्यूज की होती है,
क्यों लगाया जाता है? ताकि कम करंट जो है गैल्वेनोमीटर से फ्लो, ठीक है। To measure the potential difference across a section of the circuit, we must connect the voltmeter. We must connect the voltmeter or the converted galvanometer in parallel with the required section of the circuit. If a galvanometer shows a full scale deflection for a maximum current Ig, then Ig equals to Nk. अब हमें क्या करना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसी सर्किट में, किसी भी कोई भी रेजिस्टर है, कोई भी डिवाइस है उसके क्रॉस। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वोल्टमीटर होगा या जो कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम जो है इस सर्किट से पैरेलली जोड़ेंगे। अब पैरेलली जोड़ेंगे तो जिस कारण हमें इसके क्रॉस जो है वोल्टेज मिल जाएगा। अगर हम बात करें गैल्वेनोमीटर की, तो गैल्वेनोमीटर से जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगी वो आपकी आईजी करंट होगी, और आईजी बराबर होता है एन इंटू के। एन क्या हुआ, एन हुआ आपका टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है। दोनों गैल्वेनोमीटर के दोनों साइड में जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है वो कैपिटल एन हो गया, और स्मॉल के क्या हो गया, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। के क्या है, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। The potential difference across the galvanometer having resistance G is IgG, ठीक है। अगर हम बात करें गैल्वेनोमीटर की, तो जो गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस G है, ठीक है, तो उसके अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वो IgG होगी। क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं V इक्वल्स टू IR होता है। यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस G है, उससे जो करंट पास हो रही है वो IG है, तो वोल्टेज कितना होगा, V इक्वल्स टू IgG, ठीक है। और कनेक्टिंग सीरीज रेजिस्टेंस विद गैल्वेनोमीटर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेक्शन बिकम्स, यानी अगर हम क्या करते हैं, हम जो है यहाँ पर ये हमने पढ़ा, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि जो है हमने इसे कन्वर्ट कर दिया वोल्टमीटर में, तो वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमने आर रेजिस्टेंस लगा दिया सीरीज में। तो आर रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे तो आपने पढ़ा है कि जब रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोधक जो है आपस में श्रेणीबद्ध तरीके से जोड़े जाते हैं तो उनको हम डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास R1 एक रेजिस्टर है, एक प्रतिरोधक है, फिर R2 दूसरा है, तो इन दोनों को अगर आपसे पूछा गया जाए कि टोटल कितना रेजिस्टेंस है, तो मान लीजिए R1 है दूसरा R2 है, तो R1 प्लस R2 उसका फॉर्मूला होता है, यानी दोनों को आप डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपने जो है सीरीज में जोड़ा है रेजिस्टर को, प्रतिरोधक को, तो ये क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसके साथ आप ऐड कर देंगे, तो R प्लस जी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल, ठीक है, प्रतिरोध हो जाएगा, और IG करंट यहाँ से फ्लो होगी, ठीक है। तो R प्लस जी इंटू IG, तो ये बराबर हो जाएगा आपके पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी विभव अंतर के। Since Ig is the current required to produce full-scale deflection in the galvanometer, if converted galvanometer is desired to have a range V volt, then the resistance to be joined in series will be galvanometer R equals to VIG minus GR या बराबर VIG minus G, ठीक है। अगर हम बात करें कि IG करंट जो है उससे क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन आ रहा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो हमें जो है क्या करना है, इस गैल्वेनोमीटर को जो है बदलना है वी रेंज की, वी वोल्ट रेंज की गैल्वेनोमीटर से। तो हम क्या करेंगे, इसमें रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, आर बराबर वी आई जी या माइनस जी आर या वी आई जी माइनस जी, ठीक है। That is the desired range V volt in voltmeter will be shown by the galvanometer having a total of n divisions. यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम हमारे पास वोल्टमीटर है, ठीक है, जिसकी रेंज कितनी है, V वोल्ट है, तो इसको हम शो कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर के माध्यम से जिसकी n डिविजन है। n डिविजन
ऑफ कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर इक्वल्स टू V वोल्ट। अगर हम बात करें n डिविजन की, क्योंकि अब कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर का है, तो उसे हम V वोल्ट के बराबर ले लेंगे। द लीस्ट काउंट ऑफ गैल्वेनोमीटर विल बी V अपॉन n। अगर हम बात करें इस गैल्वेनोमीटर की, जो कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर है, इसका अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें, तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा, ठीक है, अगर हम गैल्वेनोमीटर के लीस्ट काउंट की बात करें, तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो V अपॉन n होगा। Hence, we can convert the reading of galvanometer to volts using the relation। अब हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है आपका, Vg बराबर n इंटू एल सी, ठीक है, जहाँ पे Vg क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्ट में, और स्मॉल n है नंबर ऑफ डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर में जितने डिवीजन है। एलसी क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर, ठीक है। A standard voltmeter connected in parallel to converted galvanometer can be used to verify error in values of potential difference measured by the converted galvanometer। यानी अगर हम स्टैंडर्ड वोल्टमीटर की बात करें, तो इसे हम क्या करते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो स्टैंडर्ड गैल्वेनोमीटर होता है उसे हम कनेक्ट करते हैं पैरेलली। इसी तरीके से आप कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर करते हैं। अब आपको इसका जो है एरर की वैल्यू को वेरीफाई करना है, यानी ये बिल्कुल ठीक चल रहा है या नहीं, इसे चेक करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्टैंडर्ड गैल्वेनोमीटर को भी इस जो वोल्ट मीटर है उसको आपको गैल्वेनोमीटर के पैरेलली जोड़ना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रोसीजर की बात करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैब का प्रोसीजर और सिमुलेटर का प्रोसीजर दोनों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं मटेरियल रिक्वायर की तरफ कि हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। पहला है आपका गैल्वेनोमीटर, यानी आपको एक गैल्वेनोमीटर चाहिए जिसका रेजिस्टेंस नोन हो और फिगर ऑफ मेरिट पता हो। नेक्स्ट बैटरी एलिमिनेटर चाहिए आपको, वन वे की चाहिए, रियोस्टेट चाहिए, अ वोल्ट मीटर ऑफ 3 वोल्ट रेंज, ठीक है, एक वोल्ट मीटर चाहिए जिसकी 3 वोल्ट रेंज हो, कनेक्टिंग वायर्स चाहिए, रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए और सैंड पेपर चाहिए, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस आपको पता हो, फिगर ऑफ मेरिट पता हो, बैटरी चाहिए पावर सप्लाई के लिए, वन वे की चाहिए, ठीक है, रियोस्टेट चाहिए जिससे आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सके, वोल्ट मीटर चाहिए 3 वोल्ट रेंज का, और कनेक्टिंग वायर्स चाहिए, ठीक है, और सैंड पेपर उन वायर्स को जो है उनकी जो इंसुलेशन है उन्हें हटाने के लिए। ये आपका सर्किट डायग्राम है, ठीक है, इस तरीके से आपका सर्किट जो है ज्वाइन होगा। ये आपकी बैटरी है, ये की है, ये आपका जो है रियोस्टेट है। यहाँ पे आपने क्या लगाया है, ये आपका है रेजिस्टेंस, ठीक है, जो आपने गैल्वेनोमीटर से लगाया है, ये आपका वोल्ट मीटर है। आपको इस तरीके से आपस में इन्हें कनेक्ट करना है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जो है आप तार से जोड़ेंगे, तार को आप एक तो यहाँ पे जो आपका रियोस्टेट है उससे जोड़ेंगे, दूसरे तार को आप वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो है जो तीसरा तार होगा उसे आप गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल की से जोड़ेंगे, की को आप जो है रियोस्टेट से जोड़ देंगे, और ये जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर से आप जोड़ेंगे रेजिस्टेंस को। इस रेजिस्टेंस की जो एक जो आपकी तार है उसे आप रियोस्टेट के मूवेबल जो उसका हिस्सा है या मूवेबल लेग है उससे जोड़, गैल्वेनोमीटर को भी आप इसी से जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर को भी आप इसी से जोड़ देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं रियल लैब प्रोसीजर की। टेक अ गैल्वेनोमीटर विद नोन वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस जी एंड फिगर ऑफ मेरिट के, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, गैल्वेनोमीटर लेना है जिसकी वैल्यूज आपको पता हो, जिसका रेजिस्टेंस आपको पता हो, जो कि जी हो, और फिगर ऑफ मेरिट कितना हो, स्मॉल। नोट द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन n ऑन आइदर साइड ऑफ द जीरो ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी आपको क्या करना है, आपको जो है
गैल्वेनोमीटर का जो है डिविजन दोनों साइड में इन्हें काउंट करना है, जो जीरो के दोनों साइड डिविजन होंगे उनको आपको काउंट करना है। कैलकुलेट द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर IG फ्रॉम द फॉर्मूला IG इक्वल्स टू N। आपको क्या करना है, जो मैक्सिमम करंट है उसे आपको निकालना है किससे, IG से। कितना करंट आप इससे फ्लो कराएंगे ताकि डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा यानी ज्यादा, ठीक है। और ये आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे जो कि फॉर्मूला है आपका IG इक्वल्स टू N इंटू K। N क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, और K जो है आपका फिगर ऑफ मैथ, ठीक है। Calculate the value of series resistance R to be connected in series with galvanometer for given range V, say 3 volt, using the relation R equals to V upon G minus G। अब आप क्या करेंगे, सीरीज में जो रेजिस्टेंस जोड़ा गया है उसको आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर की जो रेंज है वो V है, ठीक है। मान लीजिए 3V है, तो हम रिलेशन R इक्वल्स टू V अपॉन IG माइनस 3 जो है, इस रिलेशन से हम जो है R की वैल्यू निकाल दें। Connect the high resistance box in series with galvanometer and take out the plugs of the calculated resistance R। अब आप क्या करेंगे, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स को सीरीज में जोड़ देंगे गैल्वेनोमीटर के और प्लग्स को निकाल देंगे, ताकि आप जो है, और जैसे प्लग्स निकालेंगे और रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर देंगे कि आपने कितना रेजिस्टेंस इसमें डाला है या लगाया है। Tighten rest of the plugs in the resistance box. The galvanometer can now be used as a voltmeter of range V volts। अब आप क्या करेंगे, सारे प्लग्स को रेजिस्टेंस बॉक्स से जितने भी प्लग्स हैं उन्हें टाइट कर देंगे, उनको रेस्ट कर देंगे, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर का आप यूज वोल्टमीटर के तौर पे करेंगे जिसकी रेंज V वोल्ट्स हो। Calculate least count of the converted voltmeter as the ratio of desired range of voltmeter V to the number of divisions on voltmeter N। अब हमें क्या करना है, लीस्ट काउंट निकालना है। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, V बाय N के फॉर्मूले से। तो V जो है आपका रेंज है वोल्टमीटर की और N क्या है, नंबर ऑफ डिविजन। फॉर वेरिफिकेशन अरेंज द apparatus as in the circuit given। अब वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, सारा जो ये सर्किट है इसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि बिल्कुल इसी तरीके से आपने सेटअप किया है या नहीं किया है, अरेंजमेंट आपका ऐसा है या नहीं। Clean the ends of the connecting wire using sandpaper to remove the insulated layer if any। अब आप क्या करेंगे, जो सैंडपेपर है उसके जो एंड्स है उन्हें आप जो है जो आपके सैंडपेपर है उसके माध्यम से आप जो क्या करेंगे, जो तार है, तार की जो एंड है उन्हें आप साफ करेंगे। अगर कोई भी आपको वहाँ पे इंसुलेशन दिखती है, इंसुलेशन की लेयर को आप साफ करेंगे। Using the connecting wire, connect the positive terminal of the battery eliminator to the lower fixed potential of the रियोस्टेट। फिर आपको क्या करना है, तारों को कनेक्ट करना है, ठीक है, बैटरी एलिमिनेटर से, और इस एलिमिनेटर का जो दूसरा एंड है उसे रियोस्टेट के जो लोअर फिक्स टर्मिनल है, जो लोअर टर्मिनल है उससे जोड़ना है। कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर टू द सेम लोअर एंड ऑफ द रियोस्टेट। फिर आपको क्या करना है, वोल्टमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे आपको रियोस्टेट के लोअर एंड से जोड़ना है। From this terminal, rheostat makes another connection of the positive terminal of converted galvanometer। अब इस टर्मिनल से आपको क्या करना है, पॉजिटिव जो ये जो टर्मिनल है रियोस्टेट का, इससे आपको जो है गैल्वेनोमीटर जो कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से इसे जोड़ना है। The negative of the galvanometer is connected to the terminal of the high resistance box। अब गैल्वेनोमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे आपको हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से जोड़ना है। कनेक्ट द अदर टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स टू द अपर और वेरिएबल टर्मिनल। फिर ये जो अपर या वेरिएबल टर्मिनल है इससे आपको रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा टर्मिनल जोड़ना है, ठीक है, जो रियोस्टेट का आपका मूवेबल टर्मिनल है, से आप मूव कराते हैं, गति कराते हैं,
और रेजिस्टेंस को कन्वर्ट कराते हैं, उसको आपको जो है किससे जोड़ना है, आपके जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उससे। कनेक्ट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर ऑल्सो द सेम टर्मिनल ऑफ रियोस्टेट। अब आपको क्या करना है, वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल को भी आपको रियोस्टेट के इसी टर्मिनल से जोड़ना है। मेक अनदर कनेक्शन फॉर द लोअर टर्मिनल ऑफ रियोस्टेट टू अ टर्मिनल ऑफ वन वे की। अब आप क्या करेंगे, इस लोअर टर्मिनल को आपको वन वे की से भी जोड़ना है। कनेक्ट द अदर पार्ट या अदर एंड ऑफ वन वे की to the negative terminal of the battery eliminator. Notice the voltmeter and converted galvanometer are connected parallel to each other. अब आपको क्या करना है, वन वे की का जो दूसरा टर्मिनल है उसे नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे जोड़ना है। वोल्टमीटर को नोटिस करना है, कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर को नोटिस करना है और देखना है कि ये आपस में पैरेलल में कनेक्ट है या नहीं, यानी समानांतर रूप से आपस में जुड़े हैं या नहीं। Now make sure you have taken the plugs of calculated resistance R from resistance box connected in series to the galvanometer. अब आपको ध्यान देना है कि जो प्लग्स हैं कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस के, वो जो प्लग्स जिसके आपने प्लग्स निकाले हैं वो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जुड़ा है या नहीं, जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है। Ensure the connections are tight and inserted the key. अब आपको क्या करना है, कनेक्शंस को देखना है कि ये टाइट है कि इंसर्ट है या नहीं। फिर आपको क्या करना है, मूवेबल जो रियोस्टेट का मूवेबल पार्ट है उसे मूव कराना है और देखना है कि गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो। ठीक है, नोट द, फिर इसके बाद आपको रीडिंग नोट करनी है। ठीक है, अब ये जो रीडिंग आप नोट करेंगे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग, इसको आपको वोल्ट में कन्वर्ट करनी है, जैसे हमने रिलेशन अभी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और आपको लीस्ट काउंट निकालना है वोल्ट मीटर का, जैसे अभी हमने फॉर्मूले देखे उसके अकॉर्डिंग, और इस एक्सपेरिमेंट को आपको 3 से 4 बार रिपीट करना है। तो बच्चों आज हमने जो आपका नया एक्सपेरिमेंट है वो डिस्कस किया। हमने ये जाना कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, किस तरीके से आप जो है रजिस्टर के माध्यम से, शंटिंग के माध्यम से आप गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित कर। आई होप आपको इसकी थ्योरी समझ में आई होगी। साथ ही साथ हमने रियल लैब सिचुएशन में आप इसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे ये भी देखा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जानेंगे कि सिमुलेटर में आप इसे किस प्रकार से जो है परफॉर्म करें। बच्चों आपको क्या करना है, जितना आपको यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया गया है इसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।